वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय करिश्मा। और आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एन एंग्जाइटी ऑफ एग्जाम एंड फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, यानी कि परीक्षा की चिंता और असफलता का डर क्या दर्शाता है। सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता, मतलब डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लर्निंग। की मतलब जब हमें किसी चीज़ का डर होता है, हमारी असफलता का कि भाई इस चीज़ में हम फेल होने वाले हैं, या परीक्षा में हमें किसी चीज़ की चिंता हो रही, तो क्या होता है उससे कोई प्रभाव हमारी सीखने पे नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नहीं है। प्रभावी सीखने को सुसाधित करता है, मतलब फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग, कि जब हम कुछ डरते हैं तो हम बहुत अच्छा करते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कि हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये है कि जब हम किसी चीज़ से डरते हैं, हमें फेलियर का डर लगा रहता है कि हाँ ये हमसे नहीं होने वाला है, ये हमसे नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। राइट, नेक्स्ट है विद्यार्थियों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करते हैं, यानी कि इंट्रिंसिकली मोटिवेट स्टूडेंट, अंदर है ना, अंदरूनिक, आंतरिक जो हम कहते हैं कि उससे हमें क्या करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये भी नहीं है कि भाई जब हम एक चीज से डर रहे हैं तो हम वो मोटिवेट कहाँ हो रहे हैं, हम तो डीमोटिवेट हो रहे हैं। राइट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, कि सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ चाइल्ड refuses to participate due to an anxiety, a teacher should, यदि बच्चा चिंता के कारण भाग लेने से मना करे, राइट, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। फोर्स द चाइल्ड, बच्चे के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए कि नहीं आपको करना ही करना है, कुछ भी करो। ठीक है, तो नहीं, जबरदस्ती से काम नहीं चलता है। ठीक है, एक बार जबरदस्ती करवा लोगे, कब तक उस बच्चे को बोलोगे, अगली बार क्या होगा कि उसके मन में जो है क्या होगा कि वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी कि भाई ये टीचर तो हमेशा फोर्स ही करती है, मेरी चीज़ों को समझ नहीं रही है। तो फोर्स द चाइल्ड इज नॉट द ऑप्शन। राइट, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, क्रिएट ए लो प्रेशर एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, कि कम दबाव वाला सहयोगी माहौल बनाना। ओके, ये ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लें एक बार। इग्नोर कंप्लीटली, कि पूरी तरह से उस चीज़ को अनदेखा कर दो कि ठीक है, यदि बच्चा चिंता के कारण भाग लेने से मना कर रहा है तो इग्नोर इट, भूल जाओ। अरे जानने की कोशिश तो करो कि क्या रीजन है उसके पीछे का। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। राइट, पनिश टू इंक्रीज डिसिप्लिन, आप क्या करोगे, बच्चा इग्नोर मतलब चीज़ों को मना करे तो आप उसको क्या कर रहे हो, दंड दे रहे हो। ठीक है, पनिश कर रहे हो, उसको पनिशमेंट कर रहे हो, नहीं, गलत, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, क्रिएट अ लो प्रेशर, कि एक ऐसा माहौल बनाओ, मतलब एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट करो, एक सपोर्ट उसको प्रोवाइड करो कि जानो कि क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे जाने का, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ टीचर मेरी चीज़ों को समझ रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In early grades, which of the following approaches is preferable for teaching learning process, यानी कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। कि कब पूछ रहा है ये हमसे, प्राइमरी का पूछ रहा है। राइट, कि कौन सी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है अर्ली ग्रेड्स में पहले अच्छी मानी जाती है। तो बिना समझे नकल करना, इमिटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, की ठीक है चीज़ों को क्या कर रहा है बच्चा, चीटिंग कर रहा है, मतलब समझ में नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि नकल के लिए भी राइट अकल चाहिए होती है, तो उसमें क्या है कि बच्चा बिना समझे चीज़ें कॉपी 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 कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा खुद चीज़ों को कर रहा है, खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव ले रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय रूप से सुनना, पैसिव लिसनिंग, कि मतलब सुन रहा है पर इतने ध्यान से नहीं सुन रहा, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन कुछ नहीं है, बस उसका काम है हाँ सुन रहा है, ठीक है टीचर बोल रही है मुझे सुनना है, ये हो रहा है। सो ये भी नहीं है। ठीक है, क्या होगा पैसिव लिसनिंग में, आपने आज सुना, अभी 2-5 या पीरियड ओवर होने के बाद भी अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि क्या आपने सुना है, तो वो दिमाग ही नहीं है, याद ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं उस चीज़ में ना। नेक्स्ट, रट कर याद करना, रोट मेमोराइजेशन, आपने देखा है ना कि जब भी हम रट्टा मारते हैं ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें जो हैं हम याद नहीं रहती हमारे दिमाग में, कुछ टाइम बाद अगर आप पूछोगे तो वो दिमाग से हट जाती है, क्योंकि वो चीज़ें हमने समझ के ही नहीं करी है। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहाँ पे समझ नहीं है, वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। सो क्या है इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज़ करके सीखना।
लर्निंग बाय डूइंग, जब हम खुद चीज़ों को करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ ये चीज़ हमसे गलत हो रही है, यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और जिसको इफेक्टिव माना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज प्राइमरली यूज टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है, ठीक है। डायग्नोज, चीज़ें समझ में आ रही है, डायग्नोज मतलब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि हमें ये दर्द हो रही है, यहाँ पे परेशानी हो रही है, तो क्या होता है, वो चीज़ों को समझता है, जानता है, ठीक है, डायग्नोज करता है चीज़ों को। तो देखते हैं, फाइंड द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। आई होप आपको मैंने जो भी समझाया उससे हिंट तो मिल गया होगा कि ठीक है, सीखने की समस्याओं के कारण पता करना, ठीक है, कि क्यों उसको सीखने, क्यों मतलब लर्निंग में कहाँ वो फंस रहा है, कहाँ उसको परेशानी आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है, उसके पीछे का पता लगाना, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स की तुलना करना, मतलब कंपेयर द स्टूडेंट्स, बच्चों की तुलना करना नहीं, ठीक है, दैट मीन्स कि आप बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। हर लेवल के आपको बच्चे मिलेंगे, ठीक है, हर किसी का माइंड लेवल डिफरेंट होता है, कोई बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है, कोई मीडियोकर होता है, राइट, कोई चीज़ों को स्लो सीखता है, हर किसी का पेस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे, मतलब बच्चे को हम डिस्करेज कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। गिव ग्रेड्स, ग्रेड देने के लिए, ठीक है, कि डायग्नोस्टिक चीज़ों का हम टेस्टिंग कब करते हैं, बच्चों को ग्रेडिंग के लिए करते हैं क्या, नहीं, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड्स, या रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टीचिंग करते हैं, नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, फाइंड द कॉज, सीखने की समस्याओं के कारण पता लगाना कि क्यों बच्चों को इसके पीछे डिफिकल्टी आ रही है, क्या रीज़न है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर प्लान्स डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। आप देखो ये फिर से रिपीट हुआ है, अ टीचर प्लान्स डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, दिस मीन्स, मतलब शिक्षक क्या करती है, एक डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बनाती है। इसका अर्थ क्या है, मतलब गिविंग द सेम टास्क टू ऑल द स्टूडेंट्स, की सभी को एक जैसा कार्य दिया जाए। जैसे मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि हर बच्चे का सीखने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है, कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई बहुत स्लो स्पीड में सीखता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेम टास्क एक बच्चे को दे दिया जाए तो नहीं, ठीक है, हर किसी का लेवल डिफरेंट है। नेक्स्ट, एडजस्टिंग टास्क एज पर द लर्नर नीड्स, यस, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य बदला जाए, ठीक है। आगे भी पढ़ लेते हैं, टीचिंग ओनली द फास्ट लर्नर, मतलब क्या करा जाए, सिर्फ जो अच्छे बच्चे हैं, जो फास्ट लर्नर है, जो चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, उसी को पढ़ाया जाए। ये तो शिक्षक का उद्देश्य नहीं है ना। शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है, हर बच्चे को साथ में लेके चलना। ये थोड़ी ना है कि जो मीडियोकर हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको आप छोड़ रहे हो, जो फास्ट लर्नर है उनको आप पकड़ रहे हो, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। टेकिंग मोर टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लो, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, कि एडजस्टिंग टास्क एज पर लर्नर नीड्स, कि बच्चों की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, उसमें बदलाव लाने चाहिए। जो बच्चों के लिए बेनिफिट है, जो बच्चों के लिए बेहतर है, टीचर को वही सोचना चाहिए। उसका वही मेन उद्देश्य है कि हमें अपने बच्चे को सिखाना है, चाहे हमें उसके लिए अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़े, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर केंद्र है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी शिक्षा जो जिसका सेंटर क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, ऐसी शिक्षा जिसका सेंटर क्या है, एक बच्चा है, राइट। तो उसका क्या मतलब है, वो किस चीज पे फोकस करता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर्स नीड, शिक्षक की आवश्यकताओं के ऊपर जब बात ही बच्चे की जा रही है तो टीचर कहाँ से बीच में, है ना। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, मतलब बच्चों की रुचियां और क्षमताओं के ऊपर, ओके। आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि ये तो ठीक है ऑप्शन। सिलेबस एंड कंप्लीशन, मतलब क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब बच्चे की सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, बस उसके ऊपर ध्यान होता है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान होता है इस चीज़ का, नहीं। इसका ध्यान होता है बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर, उनकी क्षमताओं को देखकर जो है एजुकेशन दी जाए। सो दैट इज़ नोन एज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें मुख्य केंद्र, जो मुख्य बिंदु होता है वो हमारा बच्चा होता है, हमारा स्टूडेंट होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर प्रमोटिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग विल, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने वाला शिक्षक क्या करता है,
ठीक है, कैसे पता चल रहा है हमें? अब ऑप्शंस को पढ़ के देखेंगे कि कहाँ पे टीचर जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब सहयोग से, नाम से पता चल रहा है कि ऐसी लर्निंग जहाँ पे बच्चा सहयोग से मतलब ग्रुप में कुछ चीज़ें लर्न कर रहा है, राइट, कोलैबोरेट करके जो है उस चीज़ को लर्न कर रहा है। देखते हैं, एनकरेज ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, समूह द्वारा समस्या समाधान को प्रोत्साहित करेगा, ओके, यस। डिस्करेज डिस्कशन मतलब सहयोगात्मक अधिगम का क्या मतलब होता है कि चर्चा को हतोत्साहित करना, मतलब डिस्करेज डिस्कशन। भाई जहाँ पे ग्रुप वर्क है, जहाँ पे टीम वर्क है, वहाँ पे डिस्कशन तो चलेगा ही। ये तो है नहीं कि भाई ग्रुप के मेंबर्स बना दिए, वहाँ पे एक बोल रहा है बाकी सब चुप होके बैठे, नहीं, हर किसी का योगदान है वहाँ पे, हर कोई अपना सहयोग देगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता कि भाई वहाँ पे डिस्कशन ही ना हो, ठीक है। प्रमोट ओनली इंडिविजुअल वर्क, केवल व्यक्तिगत कार्य को बढ़ावा देगा, बिल्कुल भी नहीं। जब बात यहाँ पे सहयोग की जा रही, जब बात यहाँ पर टीम वर्क की जा रही है, तो इंडिविजुअलिटी तो काम नहीं करेंगे ना, यहाँ पे सब एक साथ मिलके चलेंगे, है ना। तो प्रमोट ओनली इंडिविजुअल वर्क इज नॉट करेक्ट। असाइन सेम टास्क विदाउट इंटरेक्शन, ठीक है, कि बिना बातचीत करे कि आपने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, और आप समझ लो आपने बच्चों का ग्रुप बनाया, आपने कुछ उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया है, और ठीक है, अब उनको चीज़ें क्या करें, डिस्कस करके करेंगे ना कि हाँ तू इस चीज़ पे काम कर, तू इस चीज़ पे काम कर, ठीक है। तो क्या होगा, अब बात करेंगे एक दूसरे से, टास्क मतलब असाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी तो चीज़ें समझ में आएगी। जब बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, बिना बात करे, अच्छा तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, हम क्या करते हैं बच्चों की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है टास्क जो है डिवाइड करते हैं। तो बच्चे का काम भी तो यही है, अच्छा तुम इसमें अच्छे हो तो एक काम करो, तुम ये कर लो, तुम इसमें अच्छे हो तो तुम ये कर लेना, है ना। तो क्या होगा, बिना इंटरेक्शन तो काम नहीं चलेगा ना। सो ये ऑप्शन भी गलत है। तो क्या आ जाएगा इसमें, समूह द्वारा समस्या समाधान को प्रोत्साहित, यानी कि एनकरेज द ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट इज वेट टाइम आफ्टर आस्किंग अ क्वेश्चन हेल्प्स इन, मतलब प्रश्न पूछने के बाद ये जो वेट टाइम देने से क्या होता है, ठीक है, आपने प्रश्न पूछ लिया, ये थोड़ी ना थोड़ा सा टाइम तो दोगे ना बच्चों को समझने के लिए चीज़ें। तो क्वेश्चन क्या मैम ने पूछा है, अच्छा इसका आंसर क्या हो सकता है, तो हम थोड़ा सा टाइम देते ना कि ठीक है टाइम लो पर आंसर दो, राइट। तो उसका क्या महत्व है वो हमने बताना है। यहाँ पे देने से क्या फ़र्क होता है कि स्टूडेंट्स बिकम नर्वस, कि क्यों बच्चे घबरा जाते हैं, कि जब हम वेट टाइम देते हैं तो क्या होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं, बच्चे क्यों घबराएंगे, राइट। उनको तो अच्छा लगेगा कि चलो मैम ने हमें थोड़ा टाइम तो दिया एटलीस्ट सोचने के लिए। स्टूडेंट्स गिव डीपर एंड थॉटफुल रिस्पॉन्सेज, राइट, बच्चे गहराई से सोचकर उत्तर देंगे। एक्चुअली आगे पढ़ लेते हैं। टीचर लूजेस कंट्रोल, शिक्षक नियंत्रण खो देता है, क्यों भाई, जब टीचर वो दे रहा है, जब खुद ही दे रहा है कि भाई मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तो वो अपना पेशेंस लेवल क्यों ख़त्म करेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो टीचर का गुण होता है कि भाई टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, तभी बात बन सकती है। जब टीचर में ही पेशेंस नहीं है तो वो बच्चों के अंदर पेशेंस की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप करेंगे, राइट। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। क्लास बिकम स्लो, क्लास धीमी हो जाती है इससे, हाँ, नहीं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज यस, स्टूडेंट्स गिव, क्या होता है जब हम बच्चे को टाइम देते हैं तो उस चीज़ को ध्यान से सोचता है, गहराई से सोचता है और फिर अपना आंसर देता है। तो स्टूडेंट गिव डीपर एंड थॉटफुल रिस्पॉन्सेज इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर रोल्स आर, जेंडर भूमिकाएं क्या हैं। अधिग्रहित व्यवहार मतलब लर्नड बिहेवियर जिसे सीखा जाता है, या जन्मजात व्यवहार या इनेट होता है, पहले से ही आपके अंदर जनरल रोल जो है डिसाइड कर दिए होते हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो नहीं, ये इनेट नहीं होती हैं, पहले से नहीं होती हैं। जनरल रूल्स वो होते हैं जब ये चीज़ें लर्न की जाती हैं, जब हम अपनी सोसाइटी में आते हैं, अपने एनवायरनमेंट में आते हैं, सराउंडिंग में आते हैं, इन चीज़ों को लर्न करते हैं, हम एक्वायर्ड करते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, बायोलॉजिकल, जेनेटिकल, या लर्न, या सीखा जाता है, एक्वायर्ड करा जाता है। तो इसका ऑप्शन अब आप मतलब इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, in a class having learners from various linguistic identities, टीचर शुड प्रैक्टिस मतलब विभिन्न भाषाएं पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए। मतलब एक ऐसी कक्षा जहाँ पे आपके पास बच्चे जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, ठीक है। किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को मराठी आती है, राइट, किसी को पंजाबी आती है, मतलब वेरियस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ है, वेरियस कल्चर के हैं। तो टीचर को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावाद के टीचर को भाई मल्टी लैंग्वेज
ठीक है। मल्टीलिंगुअल मतलब एक से ज़्यादा भाषा, 2 से ज़्यादा भाषाओं का जो है उनको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। या सेग्रीगेशन, अलगाव होना चाहिए, अलगाववाद होना चाहिए टीचर का कि भाई सेग्रीगेट कर दो उस चीज़ को, लेबलिंग करे उस चीज़ का, या स्टीरियोटाइपिंग होना चाहिए। तो देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, जब एनईपी बात की जाती है जहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है, तो टीचर का काम क्या होना चाहिए, टीचर को क्या होना चाहिए, भाषावाद होना चाहिए, मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए। उसको 2 से ज़्यादा टीचर को जो है वो लैंग्वेज आनी चाहिए, ना किसी चीज़ का अलगाव होना चाहिए, ना किसी चीज़ की लेबलिंग होनी चाहिए, और ना यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग आती है, ठीक है। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।